नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 9 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम समय में आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर किया जाए। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इस सेशन की जो पीडीएफ है वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम, व्हाट्सएप व ऐप पर आपको निःशुल्क मिल रही है। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। हाल ही में भारत ने कौन से स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों जोरावर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत ने कौन से स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया? तो आंसर हो जाएगा आपका जोरावर का है। तो साथियों हाल ही के अंदर जोरावर का हाल ही के अंदर है जो साथियों अनावरण किया गया है। भारत ने डीआरडीओ और लॉन्स एंड ट्रूबो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का है जो अनावरण किया, जिसका उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। तो इसके अंदर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो जोरावर है उसका निर्माण किसने किया? तो डीआरडीओ और साथियों लॉरेंस एंड ट्रूबो द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना इसका उद्देश्य रहेगा। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल में भारत ने कौन से स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया? तो आंसर हो जाएगा जोरावर। इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों लेह में है जो साथियों ये कार्यक्रम में शुरू हुआ है। लद्दाख में साथियों कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में अपनी सेना को जाने विषय के तहत साथियों ये है जो 2 दिवसीय कार्यक्रम लेह के अंदर साथियों शुरू हो गया है। उपराज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने लेह के सोनम वांगचुक एमबीसी स्टेडियम में मेले के उद्घाटन किया जो घोषणा है जो की है। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा साथियों कि हाल ही में अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है वो कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा साथियों लेह के अंदर। लेह लद्दाख में कारगिल विजय दिवस के कार्यकर्ताओं की श्रृंखला में अपनी सेनाओं को जाने विषय के तहत साथियों कई जगह ये 2 दिवसीय कार्यक्रम दिखा रहा है और कई जगह 3 दिवसीय कार्यक्रम दिखा रहा है। तो इसको आप यहाँ पे है जो 2 दिवसीय कार्यक्रम कर लीजिएगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम साथियों लेह में शुरू हो गया है। उपराज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने लेह के सोनम वांगचुक एमवीसी स्टेडियम में है जो मेले के उद्घाटन किया जो घोषणा की। तो इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन है जो कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मॉस्को के अंदर किया जा रहा है। कि भारत व रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? कौन से क्रम का है? 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा मॉस्को के अंदर। पहले चरण में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए साथियों पीएम मोदी हैं जो कहां पर गए जाएंगे? मॉस्को जाएंगे। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श पर अवसर देगा। तो इम्पोर्टेंट है साथियों इसके अंदर क्या होगा कि पहले चरण में जो पीएम मोदी हैं साथियों वो 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन के लिए है जो मॉस्को जाएंगे। उसके बाद साथियों उनका दौरा है जो आगे अन्य देशों के लिए रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर है साथियों मॉस्को के अंदर है जो इसका आयोजन है किया जा रहा है। यानी 9 व 10 जुलाई को साथियों इसका आयोजन है जो मॉस्को शहर में किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर साथियों पीएम मोदी और जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो साथियों रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति तथा ये जो मुद्दे हैं साथियों द्विपक्षीय उन पर है जो विचार विमर्श करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किग्रा में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक है जो जीता है। आपसे पूछा है कि स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किग्रा में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने साथियों
स्पेन ग्रां प्री में महिलाओं के 50 किग्रा का स्वर्ण पदक जीता। 2 बार की विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता विनेश ने फाइनल में मारिया तियुमेरकोवा को 10-5 से हराकर है जो स्वर्ण पदक है अपने नाम किया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किग्रा में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और इन्होंने फाइनल में किसे हराया है, मारिया टीयू मेरकोवा को 10-5 से हराकर है साथियों स्वर्ण पदक अपने नाम में किया है। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछे लिया जाता है। हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में एशिया चैंपियनशिप का खिताब है जीता, तो आंसर हो जाएगा ध्रुव सीतवाल ने। हाल ही में किसने बिल्डर्स में साथियों एशिया चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता, तो आंसर हो जाएगा ध्रुव सीतवाल ने। भारत के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी 2024 एशिया बिल्डर चैंपियनशिप के फाइनल में हवतन ध्रुव सीतवाला से 2-5 से हारकर खिताबों के हैट्रिक बनाने से चूक गए। यानी विजेता रहे साथियों कौन है, ध्रुव सीतवाला, और उप विजेता इसके अंदर कौन है साथियों, पंकज आडवाणी रहे हैं। दोनों ही साथियों भारत देश के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। और आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एशिया बिल्डर चैंपियनशिप 2024 के अंदर उप विजेता कौन रहा, विजेता कौन रहा, किसने किसको हराया। ये सब क्वेश्चन साथियों यहाँ से बनेंगे और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रोजेक्ट PARI किसने लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा साथियों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में प्रोजेक्ट PARI किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। भारत की जो सार्वजनिक कला है साथियों उसकी एक पहल है जिसमें ललित कला अकादमी और साथियों राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट PARI भारत की सार्वजनिक कला भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की एक पहल है जिसमें ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा इसको क्रियान्वित है जो किया जा रहा है। यानी साथियों जो अपने भारत के अंदर जितने भी जो कलाएं हैं उनको साथियों आगे लाना इसका प्रमुख है उद्देश्य इसके अंदर रहने वाला है। यानी जितने भी साथियों अपने यहाँ पर जो अपने जो अलग अलग राज्य हैं उनकी जो भी महत्वपूर्ण कलाएं हैं उनको आगे लाने के लिए साथियों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा PARI जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा और पूछा भी जा सकता है कि हाल ही में प्रोजेक्ट PARI है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी अपने भारत के अंदर साथियों जो पुरानी कलाकार जो कलाएं हैं साथियों उनको आगे लाने के लिए जो भी कलाकार हैं उनको भी साथियों प्रोत्साहन इसके माध्यम से किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया, तो आंसर हो जाएगा झारखंड। कोडरमा में हुए एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ऐलान किया कि झारखंड की अभ्रक खदानें अब बाल श्रम मुक्त हो चुकी है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही राज्य की अभ्रक खदानों को बाल मजदूर से मुक्त कराने की 20 साल की समर्पित यात्रा अब अपने मुकाम पर पहुंच गई है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया, तो आंसर हो जाएगा झारखंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया, तो आंसर हो जाएगा झारखंड। ये इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस बीमा कंपनी ने, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस बीमा कंपनी ने जीवन समर्थ पहल शुरू की है, तो LIC। भारत की जीवन बीमा कंपनी LIC ने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम जीवन समर्थ है और यह एजेंसियों में बदलाव लाने के लिए बनाई गई है। LIC ने इस बदलाव को करने के लिए एक्सपर्ट कंपनी AT केरेने के साथ मिलकर काम करने का फैसला है जो किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही के अंदर साथियों किस बीमा कंपनी के द्वारा जीवन समर्थ पहल शुरू की गई, तो आंसर हो जाएगा साथियों LIC के द्वारा है जो साथियों इसको शुरू है जो किया गया है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला। किसे नियुक्त किया गया है साथियों,
प्रदीप सिंह खरोला। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला का कार्यकाल बढ़ा दिया है। समिति ने उन्हें 19 अक्टूबर 2025 तक का सेवा विस्तार दिया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रहेगा कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इसे नियुक्त किया गया है, प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया। और इनका जो कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है साथियों, तो आंसर हो जाएगा 19 अक्टूबर 2025 तक है जो सेवा विस्तार इनका किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है साथियों। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो राचेल रीवस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, राचेल रीवस बनी है साथियों। कीर स्टामर के नेतृत्व वाली सरकार का गठन कर दिया गया है। स्टामर ने राचेल रीवस को देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, राचेल रीवस से बनी है साथियों। और सरकार किसकी बनी है साथियों, लेबर पार्टी की बनी है। और राचेल रीवस को है साथियों जहां ब्रिटेन की पहली वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी है जो जानकारी साझा कर दी है। और साथियों आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम, व्हाट्सएप व ऐप पर है जो मिल जाएगी। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। इससे बाहर साथियों आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो जरूर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसको स्टार रेटिंग है जो आपको 5 स्टार रेटिंग है जो देनी है। और उसके अंदर साथियों आपको ई नोट्स की सुविधा भी है जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा दी जा रही है। धन्यवाद।